हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, दिया है पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 की पावर 3 x + 4 प्लस 125 की पावर x + 1 अपान में 125 की पावर x + 1 माइनस 5 की पावर 3 x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया, इसका क्या बताना है आपको, मान बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं 90% लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 3 x + 4 प्लस, इसको हम 125 को क्या लिख सकते हैं, ठीक, 125 यहाँ पर दिया, 125 क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको लिखेंगे 5 की पावर, यहाँ ऊपर आ जाएगा 3, 3 से इसमें गुणा करा जाएगा, इसी को क्या हो जाएगा, x + 1 दिया, इसको एक बार लिख देते हैं। ठीक, फिर अपान में आ जाना, 125 लिखा है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, यहाँ कर देंगे 5 की पावर 3, ब्रैकेट में दिया है x + 1, फिर माइनस, अब यहाँ 5 की पावर 3 x + 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 3 x + 4 प्लस 5 की पावर, इसको गुणा करा देंगे 3x, फिर 3 से कराएंगे 3, अपान में कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3x + 3 माइनस 5 की पावर 3x + 2। अब इतना आ गया। अब इसमें कॉमन क्या आपको मिलेगा, यहाँ जब इतना सॉल्व कर लेना उसके बाद आपको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ भी 5 है, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, जो छोटी संख्या रहती है वो हम कॉमन लेंगे। क्या दिया, 3 x + 3, 3x + 4 यहाँ है, तो हम 3x + 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 की पावर 3x + 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर एक हमारा बच जाएगा। अगर हम जैसे यहाँ पर गुण कोई संख्या लिखे, हमको लिख दिया है क्या, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ हमारा एक क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। तो इतना कॉमन लेंगे, बचे क्या, 5 प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है, अपान में। अब यहाँ कॉमन क्या लेना है, 5 की पावर 3x + 2 हम कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 3x + 2, तो यहाँ क्या बचेगा, एक 5 बच जाएगा, एक 5 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर +3 है, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन ले लिए तो एक बचेगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3x + 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6, इंटू में क्या रहेगा 6, अपान में आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 3x + 2 इंटू में यहाँ क्या रहेगा, 5 में से गया 4, 6/4। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है जैसे, ठीक है, हम इसको इस साइड कर देते हैं। एक फार्मूला क्या होता है, a⁴m अपान में a⁴n, तो इसका मान क्या होता है, a⁴m - n होता है। ठीक, इस फार्मूला पर आपको यहाँ से रख देना। क्या ये हमारा क्या है, 5 है, ये भी हमारा क्या है, 5। अब m का मान इतना, n का मान इतना दिया है, तो इसको क्या करेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3x + 3, फिर ये माइनस हो जाएगा, कितना, 3x, ठीक है, माइनस है 2। अब इसको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटू में आपको क्या दिया है, 6/4, इसको लिख लेना 6/4। अब यहाँ क्या बचा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख लेंगे, 3 में 2 गया 1, 5 की पावर 1 गुणे 6/4, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणे 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको गुणा करा देंगे, कितना है, 5 तिहाई 15/2, 2 से काट देंगे, 2 से 14, 2 5 10, कितना आ गया मान, 7.5। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, राजू घर से 3.5 किमी दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किमी प्रति घंटा में है।
क्या बताना है, उसकी औसत चाल आपको बताना है। कितना दिया, 3.5 किमी की दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है और वह सुबह वह 1000 दूरी कितने घंटे में, 1.5 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से हम चाल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, चाल। चाल बराबर आपका आ जाए कितना, दूरी दिया कितना 3.5 किमी बटे समय 1.5 घंटा, पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काट दें, क्या 5 सते 35 पंचे 15 कितना आ गया, ठीक है 7/3 आ गया किमी प्रति घंटा। ये हमारी क्या है, चाल है, किमी प्रति घंटा में दिया है। उसके बाद जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है। जब शाम को लौटता है, ठीक है, तो समय पहले कितना लगता था 1.5, अब 30 मिनट और अधिक लगते हैं। जब यहां लिख देंगे, जब 30 मिनट अधिक हो, क्या हो 30 मिनट अधिक, पहले कितना था 1.5 प्लस इसमें 30 जोड़ देंगे, मिनट में दिया तो इसको हम घंटा में बदल देंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 7, इसको हटाएंगे यहाँ पर पॉइंट 10 आ जाएगा, 15, 5 दूनी 10 कितना जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कितना जाएगा 3 1 4/2, 2 से भाग कितना जाएगा 2, क्या आ गया 2 घंटे, ठीक है। कितना लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। अब उसके बाद क्या लगेगा, दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। अब यहाँ क्या निकाल लेंगे, दूसरी हम चाल निकाल देंगे। चाल कितना है, चाल बराबर दूरी दिया हुई 3.5 अपान में समय कितना लग रहा है 2 घंटा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0, कितना आ जाएगा 5 सते 35 और 5 चौका 20, 4 कितनी आ गई 7/4। अब आपसे पूछा औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम निकाल देंगे, यहाँ पर दोनों की चाल आ गई है तो हम निकाल देंगे औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे में क्या रहता है, कुल समय, ठीक। कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, एक दूरी कितनी है 3.5, फिर वापस लौट रहा है फिर 3.5, तो कुल दूरी क्या जाएगी 3.5 प्लस 3.5 अपन कुल समय कितना दिया, जा रहा है कितना लग रहा है 1.5 प्लस फिर 30 मिनट अधिक लग रहा है, इससे कितना हो रहा है 2 घंटे, और यहाँ पर 2 हो जा रहा है, घंटे कितना आ गए 2 घंटे मिल रहा है आपको। अब यही आप यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7, इसको जोड़े कितना आ जाएगा 3.5। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, गिरो लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70 कितना आ जाएगा 2 किमी प्रति घंटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है, रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी तब या कमी होगी, या फिर वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रमन की आय दिया है, पहले इसको लिख देंगे, रमन की आय कितना दिया है 12,000, ठीक है, और वह अपनी आय का 27% बचाता है, तो इसकी हम बचत निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बचत कितना जाएगा 12,000 दिया है, इसी का क्या बचाता है 27%, यानी 27/100, 2 जीरो 2 जीरो कर जाएगा, गुणा करा देंगे, बढ़ सकते 84 के 4 हासिल लगा 8, 12 दूनी 24, 24 36 2 32, यहाँ 1 जीरो लगा दें, कितना आ गया 3,240 रुपए क्या करता है, बचत करता है। तो यहाँ हम खर्च निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, खर्च। आय में से क्या करेंगे, बचत को निकाल दें तो हमारा खर्च आ जाएगा, 12,000 में घटाएं कितना आ जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 1, यानी 11, 11 में से 3 गया 8, खर्च कितना आ गया 8,760 रुपए। अब क्या बोला है,
ठीक, यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि की जाए। अब क्या कर रहा है, आय में वृद्धि हम यहाँ पर निकाल लेंगे, आय में वृद्धि। आय क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। आय कितनी है, 12,000 है, कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% है। तो यहाँ 20% कर देंगे, 120 बटा 100, 2 जीरो कट जाएगा। 12 में कितना होता है, 144, एक 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद अब क्या बोला है, और व्यय में 15% की वृद्धि, यानी कि उसका जो खर्च है उसमें 15% की वृद्धि कर रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल देगा, खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, खर्च में कितना कर रहा है वृद्धि, खर्च कितना उसका 8,760 रुपए, वृद्धि कितने कर रहा है 115 बटे 100, एक जीरो कर जाएगा। 5 इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 आएगा। अब इसको 2 से काट देना है, 2 कम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 2 3 6, 2 और 16, कितना बचा यहाँ पर 438 गुणे 23। अब इसका क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक है, हम यहाँ गुणा करा देंगे, कितने का 438 में 23 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 3 और 24, 3 3 9 2 11, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 हासिल है 13। ठीक है, फिर से कर लेंगे, 3 और 24, 3 3 9, 9 2 11, 3 चौक 12 13। यहाँ पर लगाएंगे, 2 और 16 6 हासिल है, 2 3 6 7, 2 चौक 8, 4 6 7, 7 3 10 की 0 हासिल है, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 10,074। अब क्या पूछा है, तो उसकी बचत में होगी, खर्च हमारा ये आ गया। ठीक है, बचत कितना है उसका, पहले इतना था। अब यहाँ खर्च कहाँ गया, आय में वृद्धि करने पर कितना आया 14,400, खर्च कितना आया इतना, तो हम बचत निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यहाँ बचत, खर्च दिया कितना 14,400, माइनस करें कितना 10,074, घटा दें कितना आ जाएगा, इसमें 10,074 आपको माइनस कर देना है। 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा क्या 4, कितना आ गया 4326। ठीक है, और पहले कितना है बचत 32, तो यहां से पहले कितना है 3,240, अब कितना आ रहा है 4,326। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, वृद्धि हो रही है ना, इसमें से क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, पहले इतना है अब इतना, तो यहाँ वृद्धि निकाल दें, कितनी आ जाएगी, जो वृद्धि होगी 4326 माइनस कितना है 3240, घटा दें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद इससे उधार लेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा कितना 2 2 गए 0, 4 में से कितना आ गया 1,086 रुपए, क्या होगी वृद्धि होगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,600 के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा 2,100 था। पुष्पराज का निवेश कितना है, क्या पूछा है, पुष्पराज का निवेश। तो यहाँ पर कुल आपको दिया है क्या, लाभ, टोटल लाभ कितना दिया है 5,600 टोटल लाभ दिया, उसमें से कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा कितना दिया है 2,100, पुष्पराज का कितना दिया है 2,100। अब टोटल कितना है 5,600 है, 5,600 में से हम 2,100 निकाल दें, कितना बचेगा 0 0, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 3, कितना बचा 3,500, 3,500 किसका आ जाएगा हिमानी का। ठीक है, ये कौन है, ये है पुष्पराज और ये है हिमानी। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देना है और इसमें से इसको घटा देना है, तो यहाँ घटाए कितना बचेगा, सॉरी कुछ नहीं करना, जब इतना आ जाए आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकाल देना है। यहाँ पर एक ये कट जाएगा
ठीक है, कितने से काट देना इसको, 7 तरीके का और 7×5 = 35। ये दोनों हमारा क्या आ गया, निवेश का रेशियो। जो यहाँ लाभ होता है जब उसको हम काट देंगे तो हमारा निवेश का रेशियो आ जाता है। ठीक है, निवेश का। अब टोटल निवेश हमारे पास कितना है, 17,800। पूछा किसका है, पुष्पराज, तो हम निकाल देंगे। हाँ, किसका, पुष्पराज का हिस्सा। पुष्पराज का हिस्सा कितना है, टोटल दिया है 17,800। पुष्पराज का यहाँ पर कितना है, 3 टोटल कितना, 5 3 8। अब ये सॉल्व कर देना, 8 कम 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 और 8 पंजे 40। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 2 2 5 गुणे 3 गुणा करा देंगे। 3×5 = 15, 5 80 लगाए, 3 दूनी 6 160, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6,675। ऑप्शन नंबर ए यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक दिया, इतने मीटर लंबी ट्रेन 73 सेकंड में पार करती, तो हम पहले क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ दूरी कितना दिया है, 1533, समय कितना दिया है, 73 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। यहाँ पर मीटर इक्वेशन दिया है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, जो हमारी चाल रहेगी। 73 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 21 बार। क्या होगा, 21 बार कट जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड कितना आ गई, 21 चाल आ गई। अब पूछा क्या है, तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटन चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी क्या दिया है, इसमें जब भी कोई प्लेटफार्म हो या फिर क्या हो, कोई भी क्या हो, हमारा पार्क हो, कुछ भी हो, अगर उसकी लंबाई दिया है तो क्या हो जाती है, ट्रेन की लंबाई में ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है 1533 प्लस कितना दिया है, 420 से क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई दिया है। चाहे प्लेटफार्म हो चाहे कोई पुल हो, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसी में। अपान में क्या आ जाएगा, चाल, चाल कितना जा रहा है, 21, तो अपान 21 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 2 5, ठीक है, 5 4 9 1 19 53 बटे 21। अब 21 हम क्या करें, इसको काट देंगे। यहाँ पर कितने से कटेंगे, 3 7 21, 3 से घटा 3 5 15, 3 1 कम 3, 7 से काटेंगे, 7 9 63, 2 बचा 7 3 21, कितना आ गया, 93 किसमें, सेकेंड। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी।